वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। आज मैं आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ करवाने वाला हूं, जो कि आपकी नीट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी लाया हूं कि हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं अभी तो तुझे और पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे लेक्चर की तरफ। हमारे YouTube चैनल नीट संसार को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, इसको बड़ा कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चर घातांकी वृद्धि निम्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो चर घातांकी वृद्धि ऑप्शन नंबर सेकंड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी कि W1 बराबर W0 ERT। यहाँ पर ई प्राकृतिक लाभ का लघुगुणक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसके अलावा आप यहाँ पर एक और जान ले कि अपना पहला वाला जो अपना ऑप्शन है यह अंक गणितीय वृद्धि को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पादप के जीवन में बीजांकुरण से लेकर जीर्णता तक सम्मिलित होने वाले सभी परिवर्तन निम्न के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर परिवर्धन कहा जाता है। और परिवर्धन बेसिकली परिवर्धन वृद्धि प्लस विभेदन का योग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारिकी प्रक्रमों का दिया गया कौन सा युग्म प्रकाश के उद्भासन द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि इनमें से कौन प्रकाश के द्वारा प्रभावित होता है। तो प्लांट मूवमेंट, यानी कि प्रकाश की तरफ प्लांट का मुड़ना, प्रकाश संश्लेषण, पुष्पन, तो ये सभी अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश के उद्भासन द्वारा प्रभावित होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप जीवन में दी गई कौन सी घटना के लिए उस घटना को एक से अधिक पीज द्वारा प्रभावित नहीं करता, यानी कि पूछ रहा है कि निम्न में से किस घटना को एक से अधिक पीज द्वारा प्रभावित नहीं करते। तो हम जानते हैं कि रंध्रों के बंद होने को केवल अपना एब्सिसिक एसिड ही बस प्रभावित करता है, अन्य नहीं करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप जिनमें प्रकाश के उद्भासन तथा पुष्पन के उद्दीपन के मध्य कोई अंतर संबंध नहीं होता है कहलाते हैं। तो इन्हें हम दिवस उदासीन पादप कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश के अवधि से कोई मतलब ही नहीं है पुष्पन को, तो इसलिए उदासीन होते हैं। तो इसलिए इन्हें दिवस उदासीन पादप कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। तो देखते हैं, अपने ऑक्सीजन की खोज अपने FW वेट ने की थी, और जिब्रेलिन की खोज कुर्वोसा ने की थी, और अपना साइटोकाइनिन की खोज स्कूग और मिलर ने की थी, और अपना इथाइलिन की खोज अपने कजिन्स ने की थी। तो देखते हैं, तो इसके अनुसार I का D, तो यहाँ पर यह, और डबल I का अपना C, तो यहाँ पर अपना थर्ड आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मक्के के कर्नेल तथा ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA से पृथककृत किया गया था। तो जियाटिन को इन दोनों से पृथक किया गया था, आपके NCERT में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किसान अपने खेत में कुकुम्बर यानी खीरा के पादप पर मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाना चाहता है, तो उसे किस वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इथाइलिन मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, इसलिए उसे इथाइलिन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एफ स्कूग द्वारा अपने प्रयोगों के लिए पोषक माध्यम में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग नहीं किया था? तो हम जानते हैं कि एफ स्कूग साइटोकाइनिन से संबंधित है, तो इसमें नारियल का पानी का भी उपयोग उन्होंने किया था, इष्ट का निष्कर्ष का भी किया था और संवहन ऊतक के निष्कर्ष का भी किया था, लेकिन GA2 का उपयोग नहीं किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनानास में फल समुच्चय का तुल्यकालन किसके प्रयोग द्वारा होता है? तो यह इथिथाइलिन के प्रयोग द्वारा होता है, सीधे याद करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्मोन क्रिया के लिए शब्द सहक्रियाशीलता प्रक्रिया किसके साथ प्रदर्शित होती है? सहक्रियाशीलता यानी साथ एक ही समान कार्य करना, यानी कि जब एक समान कार्य के लिए दो हार्मोन एक साथ क्रियाशीलता दर्शाते हैं तो इसे सहक्रियाशीलता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको सीधे आपके NCERT में डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसका आंसर सेकंड सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्पन प्रारंभन के अलावा निम्न में से पादपों का कौन सा संभव घटनाक्रम प्रकाश व तापमान द्वारा प्रभावित होता है? तो अपने पादप गतिया पुष्पन के अलावा एक अन्य घटनाक्रम है जो प्रकाश और तापमान द्वारा प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश दीप्तिकारिता सर्वप्रथम यह गार्नर और अलार्ड द्वारा खोजी गई जब वे तंबाकू पर कार्य कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसान कोई फसली पादप अपने खेत में उगाता है तथा पादप प्रकाश की किसी भी स्थिति में सफलतापूर्वक पुष्पन दर्शाता है, उगाया गया पादप संभवतः है, वह यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकाश की किसी भी स्थिति यानी कि वह प्रकाश के लिए संवेदित नहीं है, तो वह दिवस उदासीन पादप को उगाया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक जौ की शीत किस्म को शरद ऋतु में बोया जाता है, वे अंकुरित होते हैं तथा संपूर्ण शीतकाल में छोटे नवोद्भिद के रूप में रहते हैं। ये बसंत ऋतु में वृद्धि करते हैं यानी पुष्पन करते हैं तथा इन्हें मध्य ग्रीष्म के आसपास काटा जाता है। आप इन पूरे को याद कर सकते हैं कि जौ गेहूं की किस्म को शरद ऋतु में बोया जाता है और वे शरद ऋतु में अंकुरित होते हैं और शीतकाल में नवोद्भिद के रूप में रहते हैं और बसंत ऋतु में वृद्धि यानी कि पुष्पन करते हैं और मध्य ग्रीष्म में इन्हें काटा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन निम्नलिखित में से एक गति के नियंत्रण में नहीं पाए, मतलब किसके नियंत्रण में ऑक्सीजन का मतलब रोल नहीं होता है? तो आपको सीधे याद करना है कि निशानुकुंचन गति में ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है, बाकी सभी होता है। आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें गलत मिलान का चूज करना है, तो देखते हैं। पहला इथेनॉल, इथाइलिन का स्रोत बिल्कुल सही है। जिब्रेलिन सेब व अंगूर में पुष्पन, तो ये बात गलत है, ये सेब और अंगूर में पुष्पन नहीं करता है। और अन्य देखते हैं, साइटोकाइनिन प्ररोह पार्श्व वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह का निर्माण, यह भी सही है। और इथाइलिन हमें पुष्पन करता है, यह भी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण विभेदित मृदुतकी कोशिकाओं से अंतरपुली एधा तथा कार्क एधा का निर्माण कहलाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल। तो इसे हम लोग डी डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। देखते हैं, कोशिका की स्फीरता सहायक है वृद्धि विस्तार में, यह सही है। पादप अंगों के वृद्धि का वक्र सिग्माइड, यह भी सही है।
पादप जड़ों की अंकगणितीय वृद्धि रेखीय वृद्धि, यह भी सही है। और अपना एल टी टाइम बराबर एल नॉट टाइम प्लस आर टी ज्यामितीय वृद्धि को प्रदर्शित करता है, तो यह गलत है। यह ज्यामितीय वृद्धि को नहीं, अंक गणितीय वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो वृद्धि अनेक पैमानों से ज्ञात करने योग्य होती है, बिल्कुल सही बात है। लंबाई, क्षेत्रफल, आकार वगैरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक सामान्य पादप की वृद्धि के लिए वृद्धि की चर घातांकी प्रवस्था सर्वाधिक वृद्धि को प्रदर्शित करती है, यह भी सही बात है। और अगला पूरा काइनेटिन पायरिडीन उत्पन्न है, तो ये अपना गलत है। काइनेटिन अब अपना एडिनिन उत्पन्न है जो कि एक प्यूरिन है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, अन्य सही है। और पादप वृद्धि प्रेरक पादपों में पुष्पन, फलन, बीज निर्माण को प्रेरित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैरीलैंड मैमथ तंबाकू एक लघु दिवसीय पादप है, इसे अंधकार काल की क्रांतिक अवधि 10 घंटे है। निम्न में से कौन सी अवस्था में पुष्पन नहीं होगा। ये लघु दिवसीय है, तो इसे 10 घंटे से मतलब कम का अंधकार चाहिए। तो यहाँ पर ये अपना जो खाली है वो प्रकाश काल है और अपना अंधकार काल ये है, तो यहाँ पर अब अपना आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीज प्रसुप्ता को कुछ मानव निर्मित पैमानों द्वारा, जैसे कुछ बीजों के बीजावरण को अवरोध को यांत्रिक घर्षण द्वारा कम करने की प्रक्रिया को जाना जाता है, तो इसे खुरचना कहते हैं और अंग्रेजी में इसे स्कैरिफिकेशन कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहा है कि हेलियोट्रॉपी कक्ष, क्लाइनोस्टेट तथा वृद्धि मापक उपकरण क्रमशः किसमें प्रयुक्त होते हैं। तो यह क्रमशः प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वीय प्रभाव तथा उदासीनीकरण विधि में प्रयुक्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण के दौरान इसका संचयित भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है। तो यह जिबरेलिन के द्वारा गतिशील बनाया जाता है, याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डार्विन किसका प्रचलित नाम है। तो डार्विन एब्सिसिक एसिड का प्रचलित नाम है। एब्सिसिक एसिड के 3 नाम हैं, अपना एक है इनहिबिटर बी और दूसरा एब्सिसिन सेकंड और अपना तीसरा अपना डार्विन है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जो कि एब्सिसिक एसिड के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम तापमान की अवधि द्वारा पुष्पन का प्रेरण, तो इसे हम बसंतीकरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों के अभिलाक्षणिक लक्षण नहीं है, तो वृद्धि भी है, जनन भी है, श्वसन भी है, केवल आकार यह नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह विभज्योतक जो काष्ठीय पादप के संपूर्ण जीवन में असीमित वृद्धि की क्षमता रखते हैं, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा विभज्योतक संपूर्ण जीवन में असीमित वृद्धि की क्षमता रखते हैं। तो सभी विभज्योतक की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए प्ररोह शीर्ष विभज्योतक भी और मूल शीर्ष विभज्योतक भी यह क्षमता को रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति स्थूलन तथा जीव द्रव्य में रिक्तिका निर्माण विशिष्टता है, तो यह अपने दीर्घीकरण अवस्था का विशिष्टता है, याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री भ्रूण के विकास के दौरान, तो यह इसमें दोनों अंकगणितीय व ज्यामितीय वृद्धि पाई जाती है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवर्धन प्रयोग में एक प्रारूपिक कोशिका दर्शाती है, तो संवर्धन प्रयोग में प्रारूपिक कोशिका सिग्मॉइड विधि दर्शाती है, याद कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरापुली तथा
अंतरापुली है, यानी कि यहाँ पर ये अपना अंग्रेजी में सही दिया है इंटरफेसकुलर कैम्बियम तथा इंटर, यहाँ पर एक इंट्रा होना चाहिए कैम्बियम। तो ये दोनों क्रमशः निर्विभेदन और पुनर्विभेदन का एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां ऑक्सिन प्रांकुर चोल का वक्रण यानी कहाँ पर वह बेंड होता है। अब अपना प्रांकुर चोल तो वह अपने दीर्घीकरण क्षेत्र में बेंड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, धान के पौधे के बेकेन बीमारी का रोग जनक, तो यह अपना जिब्रेलिक एसिड से संबंधित है और यह जो रोग जनक है वह एस्कोमाइसिटिस वर्ग का कवक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो देखते हैं, तो अब अपना इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ये अपना ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन अपना सिर से प्रमुखता दर्शाता है। तो यहाँ पर देखते हैं आई का डी, केवल यही वाला ऑप्शन बस सही दिख रहा है, अन्य ऑप्शन मिला लेते हैं। तो अपना जिब्रेलिक एसिड अपना जिब्रेलिक एसिड अक्ष में वृद्धि में का आ जाएगा, तो आप इसके अनुसार मिला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, घटनाओं का एक समूह जो कभी भी पादप वृद्धि नियामकों के नियंत्रण में नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है और परासरण भी नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्पन का प्रेरण होता है जब क्रांतिक अवधि पूरी होती है तभी पुष्पन का प्रेरण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रयोग जिसके द्वारा पुष्पीय प्रेरण के लिए पत्तियों से प्ररोह शीर्ष को स्थानांतरित होने वाले हार्मोन पदार्थ के परिवहन को हम रोक सकते हैं। यानी कि यह पूछ रहा है कि हम हार्मोन मतलब बेसिकली हार्मोन के प्रवाह को किस प्रकार रोक सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हार्मोन का प्रवाह फ्लोएम द्वारा होता है और फ्लोएम को किस प्रयोग द्वारा हटाते हैं, तो हम मेखला प्रयोग द्वारा हटाते हैं। तो इसलिए यह अपना ऑप्शन नंबर सेकंड सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि अद्वितीय है क्योंकि पादप असीमित वृद्धि की क्षमता को बनाए रखते हैं, इसलिए इसकी वृद्धि अद्वितीय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय स्तर पर वृद्धि जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि है, सीधे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक समग्र वृद्धि का अन्य नाम है। यानी कि ग्रैंड फेज, ग्रैंड मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि किस फेज में होता है और उसका अन्य नाम क्या है, तो उसको हम चरघातांकी प्रावस्था यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, विभेदन के लिए सामान्य सिद्धांत क्या है। तो यह कोशिका उद्भूतक अंगों सभी के लिए समान होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम के बीजों के दो समूह शुष्क तथा अंकुरित 50 डिग्री के उच्च तापमान से उपचारित किए गए, केवल शुष्क बीज ही सहनशील पाए गए, ऐसा मुख्यतः किसके कारण है। तो यह है कि अपना जो अपना शुष्क बीज, तो शुष्क बीज में अपना पानी कम होता है, तो अपना इससे होता क्या है, इसका अपना जलयोजन एंजाइमों को ताप के प्रति अधिक संवेदनशील बना देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक जो क्लोरेला पर कार्य करता है ने इसे पराबैंगनी किरणों से उपचारित किया जिससे हरित लवक विहीन उत्प्रेरित कोशिकाएं उत्पन्न हुई, मतलब उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट हो गया। तो उक्त कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए वैज्ञानिक ने निम्न में से एक प्रयास करना होगा। भाई तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि यदि हरित लवक नहीं होगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा
शर्करा नहीं बनेगा और शर्करा नहीं बनेगा तो हमको इसको शर्करा देना होगा, तो इन्हें हम शर्करा विलयन उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि यह जीवित होगा और अब अपने लिए आवश्यक पदार्थ का निर्माण कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है खरपतवार, सही मिलान करना है। खरपतवारों का नियंत्रण, तो ये अपना 2,4-D होता है। अंकुरण का प्रेरण, तो अंकुरण का प्रेरण अपना जिबरेलिक एसिड भी करता है, और अपना फलों का पकना एथिथाइलिन, और जीर्णता में देरी अपना साइटोकाइनिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अब हमें सही अपना संबंध मिलाना है, तो देखते हैं अपना सही संबंध हमको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अपना सेकंड है। आप देख सकते हैं अपना मूर्ख नवोद्भिद या जिब्रेलिक एसिड से संबंधित होता है, और यह पादप प्रायः बंद होते हैं, और जीर्णता यह अपना वाष्पशील हार्मोन के कारण भी होता है, और यह फल परिपक्वन को प्रेरित करता है। वाष्पशील हार्मोन अपना एथिथाइलिन, यहाँ पर एक ऑप्शन मिस हो गया है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन उठान हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथन का चुनाव करना है, यानी कि हमको सही कथन देखना कौन कौन से सही है। तो देखते हैं साइटोकाइनिन विशिष्ट रूप से जीर्णता विलंब में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। और IAA यानी कि अपना ऑक्सीजन शीर्ष प्रमुखता में नियमन में सम्मिलित है, तो ये दोनों सही हो गए, और हमें सभी ऑप्शन में 2-2 ही दिए गए, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन प्रदर्शन के दौरान ऊतक क्षय और उत्तरोत्तर जीर्णता की समस्या हटाई जा सकती है। तो हम जीर्णता की समस्या और ऊतक क्षय इसको हम स्प्रेइंग साइटोकाइनिन यानी कि साइटोकाइनिन के छिड़काव से अलग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिक अम्ल पुष्पन को प्रेरित करता है। तो यह आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद करना है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यह दीर्घ दिवस पादपों में लघु दिवस की स्थिति में पुष्पन को प्रेरित करता है जिब्रेलिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एक प्रभाव पादप हार्मोन का है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अधिक मात्रा में संश्लेषित होता है? तो वह कारक है जो पर्वों की लंबाई को बढ़ाता है, यानी कि वह जिब्रेलिक एसिड एक पादप हार्मोन है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अधिक मात्रा में शोषित मतलब संश्लेषित होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अपना बसंतीकरण सहायक है। बसंतीकरण यानी कि वर्नेलाइजेशन। तो अपना वर्नेलाइजेशन तरुण प्रावस्था को घटा देता है और काकायिक प्रावस्था को भी घटा देता है और जल्दी से अपना पुष्पन को प्रेरित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वसंतीकरण का उद्दीपन प्राप्त किया जाता है। तो पूछ रहा है कि वसंतीकरण का उद्दीपन कौन प्राप्त करता है? तो इसके उद्दीपन को परिपक्व ऊतक भी परिपक्व ऊतक नहीं, नवोद्भिद का प्ररोध शीर्ष द्वारा भी इसका उद्दीपन प्राप्त किया जाता है और भ्रूण शीर्ष द्वारा भी इसका उद्दीपन प्राप्त मतलब शीर्ष जितने भी हैं उन सभी के द्वारा इसका उद्दीपन प्राप्त किया जाता है। तो अपना आंसर नंबर 4 यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दिवस निक्षेप पादप संबंधित है, यानी कि न्यूट्रल यानी कि दिवस उदासीन पादप संबंधित है। तो यह सभी संभव दीप्तिकालीन पुष्पीकरण से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पादपों को अनुकूलतम प्रकाश संश्लेषण के लिए कम प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता होती है। यह पादप भी कम प्रकाश चाहिए, तो वो छायादार पौधे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बसंतीकरण निम्न में एक पुष्पन उद्दीपित करता है।
बसंतीकरण, तो यह अपना जो बसंतीकरण होता है मतलब वर्नलाइजेशन जो अपना होता है, यह रोजेट स्वभाव वाले में बसंतीकरण को उत्तेजित करता है। जैसे कि अब अपना हो गया पत्ता गोभी, अपना गाजर और अपना बोल सकते हैं, हाँ पत्ता गोभी और गाजर दोनों आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर गाजर में यह पुष्पन को उद्दीपित करता है और ये सभी द्विवर्षीय पादप हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धि से संबंधित कौन सा कथन असंभव, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं सीधे इसके सही आंसर को आपको बता देता हूँ, अन्य ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो फिर भी सबसे पढ़ लेते हैं। पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़ोतरी द्वारा मापी जाती है, सही बात है। अंकगणितीय वृद्धि में किसी अंक की समय के सापेक्ष एक रेखीय ग्राफ बनती है, यह भी सही बात है। और हमारा अगला ऑप्शन है, अधिकांश जीव समय जीवन के सापेक्ष रेखीय प्रकार का वृद्धि ग्राफ दर्शाते हैं, गलत है। अधिकांश ये सभी सिग्मॉइड ग्राफ दर्शाते हैं और जिसमें सिग्मॉइड में लैग लाग तथा स्थावर यानी कि स्टेशनरी स्टेज होता है और रिक्तिकाकरण में बढ़ोतरी, कोशिका दीर्घीकरण तथा नई कोशिका भित्ति जमाव दीर्घीकरण प्रावस्था के लाक्षणिक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि काष्ठीय पादप के संबंध में दिए गए उदाहरण में विचार कीजिए और पूछ रहा है कि इनमें से कितने पुनर्विभेदन के उत्पाद हैं, यानी कि रीडिफरेंशिएशन। तो अपना द्वितीयक जाइलम भी है और अपना ये तो अपना नहीं है, पर द्वितीयक फ्लोएम भी है और द्वितीयक मज्जाकीर्ण भी है और अपना कार्क टिश्यू भी है, ये चारों हैं। तो इसमें से 4 अपना पुनर्विभेदन के उत्पाद हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कारकों पर विचार कीजिए और बताना क्या है, इनमें से कितने आंतरिक वृद्धि को प्रभावित करेंगे। मतलब जो आंतरिक चीज है वो आंतरिक वृद्धि को प्रभावित करेगा। तो कौन कौन से करता है, आनुवांशिक पदार्थ और पादप वृद्धि नियामक, ये दोनों आंतरिक नियंत्रण कारक हैं। तो इसलिए ये आंतरिक नियंत्रण कारक हैं, तो इसलिए यह आंतरिक वृद्धि को प्रभावित करेंगे। तो इनमें से 2 आपके प्रभावित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं आपको सीधे इसका सही आंसर बता देता हूँ। शकरकंद, पत्ता गोभी, गाजर जैसे कुछ द्विवर्षीय पादपों में जल्दी पुष्पन हेतु कम तापमान उपचार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें से ये आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। दिए गए इसमें से लॉन्ग डे प्लांट कितने हैं। तो इसमें से 2 हैं और आपको इसमें से कौन कौन है वो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए उदाहरणों में से कितने पादप गति, मतलब पादप में जो गति होती है के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्ररोसिस द्वारा सूर्य के प्रकाश की ओर गति करना यह संबंधित है और प्रतानों का आधार के चारों ओर लिपटना यह भी उसके गति का उदाहरण है प्रकाश द्वारा, लेकिन बायोफाइट में यह उसका उदाहरण नहीं है। पादप वृद्धि गति के अंतर्गत नहीं है ये। और यह अपना यह वर्तिकाग्र पर पराग नलिका का बनना भी अपना पादप वृद्धि गति का उदाहरण है। तो चलिए, तो यहाँ पर अपना 3 है, तो हमारा यहाँ पर तीनों हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्ररोह शीर्ष में प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की ओर गति निम्न में से सही संबंधित होगी। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाशानुवर्तन गति अपना पूछा कि प्ररोह शीर्ष में प्रकाशानुवर्तन, यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर यह प्रकाशानुवर्तन नहीं है, यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म यानी कि फोटोपेरिडिज्म यानी कि दीप्तिकालिता की गति से संबंधित है। तो अपना यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा, तो इसमें मतलब
प्रकाश का उद्भासन तथा प्ररोह शीर्ष में इंडोल एसिटिक एसिड का समान रूप से वितरण, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन अपना हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा पादप शरीर पर जननिक देरी को रोका, मतलब जनन में देरी को रोका जा सकता है तथा पादप को परिपक्व के लिए पर्याप्त समय अवधि के लिए दक्ष बनाया जा सकता है। तो यह प्रक्रम है बसंतीकरण, सीधे याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब शीत गेहूं की किस्मों को शरद ऋतु में उगाया जाता है तो उनमें पुष्पन, तो इसको अभी मैंने आपको बताया कि जौ गेहूं में पुष्पन अब अपना बसंत ऋतु में होता है और अपना कटाई मध्य ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर है, याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमको मतलब जो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए सत्य हैं वो अपना आप हमें चुनना है। तो देखते हैं, यह पूर्वकालीन अवस्था में फलों और पत्तियों को गिरने से रोकता है, बिल्कुल सी बात आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पर अपना डी आंसर भी सही होगा। जाइलम के विभेदन को नियंत्रित करता है और चाय के बागान में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपको सीधे आपको इसको याद करना है। मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, इसको बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कितने कथन जिब्रेलिन से संबंध रखता है। तो इनमें से कितने कथन जिब्रेलिन से संबंध रखता है। तो जो देखते हैं कि शराब में मॉल्टिंग प्रक्रिया को बढ़ाता है, यह भी अब अपना जिब्रेलिक एसिड से ही संबंधित है। और अपना वृक्षों पर लंबे समय तक फलों को रखता है, जिससे कि बाजार में इनके उपलब्ध रहने का समय बढ़ जाता है। तो यह भी अपना जिब्रेलिक एसिड से संबंधित है। इसके अलावा यह तने की लंबाई को बढ़ाने में भी सहायक है। तो आपका आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। और अपना ये जो है नई पत्ती के निर्माण में मदद, तो ये अपना साइटोकाइनिन करता है और अपना तनाव सहने की अपना जो है वह एब्सिसिक एसिड करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेट। तो यह अपना एथाइलिन से संबंधित होता है। ये होता क्या है कि मतलब फलों के पकने या जीर्णता के दौरान श्वसन की दर बढ़ जाता है, जिसे कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेट कहते हैं। और बॉल्टिंग प्रक्रिया यह अपना जिब्रेलिन से संबंधित है। और बाढ़ का निर्माण यह अपना ऑक्सीजन से संबंधित है। और अपना शीर्ष प्रमुखता की समाप्ति साइटोकाइनिन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर हमको सही मिलान करना है। तो हम जानते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड नाम से ही स्पष्ट है, इंडोल यौगिक यानी ए का अपना आईवी, तो यहाँ पर पहला मिल गया। और एब्सिसिक एसिड, तो हम जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड उत्पन्न होता है। और अपना जिब्रेलिक एसिड अपना टर्पीन से होता है। और सी का आई, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। और अन्य भी देख लेते हैं, इथाइलिन अपना एक गैस है और काइनेटिन एडिनिन का उत्पन्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गन्ना कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के रूप में अपने तने में संग्रहित रखता है। एक गन्ने की फसल में वृद्धि हार्मोन का छिड़काव किया जाए, जिससे इसके तने की लंबाई बढ़ गया था और इससे लब्धि 20 टन प्रति एकड़ बढ़ता है। तो यह वृद्धि मतलब पूछ रहा है कि गन्ने की लंबाई को निम्न में से कौन सा बढ़ाता है। तो हम जानते, तो इसका सही आंसर है अपना जिब्रेलिन, इससे संबंधित है, आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पूछ रहा है कि ग्राफ में इष्ट की वृद्धि दर्शाई गई है और वृद्धि का वक्र अधिकांश जीवों द्वारा दर्शाया जाता है। यह अपना सिग्मॉइड ग्राफ है। और लॉग प्रावस्था, तो लॉग प्रावस्था यहाँ पर पहले यहाँ पर अपना लेग प्रावस्था होता है और ये वाला अपना लॉग प्रावस्था है। तो यहाँ पर बी से सी, तो बिंदु बी से सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगले क्वेश्चन में हमें कितने कथन सत्य हैं बताना है। तो चलिए देखते हैं,
तो बोल रहा है कि विभेदन दो प्रक्रियाओं वृद्धि और परिवर्धन का योग है, तो यह गलत है। यह उल्टा दिया गया है कि परिवर्धन वृद्धि और विभेदन का योग है, तो यहाँ पर एक गलत हो गया। पादपों में वृद्धि की सामर्थ्य उनके शरीर में कुछ स्थानों पर उपस्थित विभज्योतक के कारण होता है, यह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विभज्योतक जो कि पादप अंगकों की मोटाई में वृद्धि करते हैं, द्विबीजपत्री पादपों और अनावृति बीजी पादपों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। चुकंदर व गाजर ऐसे द्विवार्षिक पादप हैं जिन्हें IAA उपचार दिए जाने पर शीघ्र पुष्पन व वार्षिक पादप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये अपना गलत है, क्योंकि ये अपना जिब्रेलिक एसिड से संबंधित है, इससे नहीं है। और अपना बोल रहा है कि काल्पनिक हार्मोन जो पादपों में पुष्पन के लिए उत्तरदायी हैं पत्तियों में उत्पन्न होते हैं, यह सही है। तो अपना यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न दिए में से कितने साइटोकाइनिन प्रचुरता युक्त, मतलब निम्न में से कितने में साइटोकाइनिन पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि संवहन ऊतकों यानी कि वेस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट में भी पाया जाता है साइटोकाइनिन, और ईस्ट के निष्कर्ष में भी पाया जाता है, और अपना नारियल के पानी में ही पाया जाता है, और मक्के के दानों के निष्कर्ष में ही पाया जाएगा, और अपना फ्यूजिकुराई इसमें भी पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये अपने 5 से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, हाँ ठीक है अपना सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 75, और इसमें हमके पूछ रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, हमें बताना क्या यहाँ पर गलत कथन, तो हमें गलत कथन को बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। पुष्पन के लिए पादपों को एक सुपरिभाषित क्रांति काल से अधिक काल की आवश्यकता होती है, उन्हें दीर्घ दिवसीय पादप कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इथाइलिन अनानास में पुष्पन व तुल्यकालिक फल युग्मन को प्रेरित करते हैं, यह आपका पहला क्वेश्चन था, यह भी सही है। बसंतीकरण विशेषतया निम्न ताप अवधि द्वारा पुष्पन को प्रेरित संबंध में, तो यह भी सही है। और हमारा अन्य जो है सभी ऑक्सीजन तथा FCC के सीड कृषि व बागवानी में उपयोग होते हैं, तो सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। और अगला, गन्ने पर जिब्रेलिन का छिड़काव उसके स्तंभ की लंबाई को कम नहीं, लंबाई को बढ़ा देता है, तो यहाँ पर डी और ई गलत हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन में हमें फिर से सही मिलान करना है, तो मिलाते हैं अपना सही मिलान। मैं इसको सीधे आपको सही आंसर बता देता हूँ, बाकी मिलान आप अपना देख सकते हैं बाद में टेलीग्राम चैनल से नीट संसार से, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अब हमें बताना है कितने कथन सही हैं, तो देखते हैं। ऑक्सीजन परिपक्व अवस्थाओं पर फल तथा पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। और तरुण शंकुधारियों पर जिब्रेलिन का छिड़काव करने पर इनमें जल्द परिपक्वता आती है, जिससे बीज का निर्माण होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और यह कि काइनेटिन पादपों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, तो यह भी सही है। पादपों पर इथाइलिन के प्रभाव से नवोद्भिद में क्षैतिज वृद्धि होती है, यह भी सही बात है। और अपना FCC के एसिड बीजों में वृद्धि की प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्जलीकरण को सहन करने में सहायक है, तो इसमें सभी अपना ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर अपना सभी ऑप्शन सही हैं। अपना यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन मैंने शायद आपको गलत बता दिया है कि वह है कि अपना मेरे को यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मेरा शायद मैंने आपको गलत बता दिया है। तो बोल रहा कि ऑक्सीजन परिपक्व अवस्थाओं में नहीं, यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ABCDE अपना सभी सही हैं, यहाँ पर भी आप जोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मिलाते हैं ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले अपना मानव मूत्र से पृथक किया गया था, FCC के एसिड या कैरोटीनॉइड का उत्पन्न है। साइटोकाइनिन ऑटोक्लेव्ड हेरिंग सुकाउट से संबंधित है। अपना जिब्रेलिक एसिड अपना फ्यूजेरियम से संबंधित है, और इथाइलिन अपना जीर्ण होते हुए ऊतक से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बताना है कि कौन कौन से कार्य अपना
ऑक्सीजन और अपने साइटोकाइनिन से संबंधित हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से कितने कार्य इससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर अपना पादप प्रवर्धन में दोनों उपयोगी हैं, यह भी सही है। और अपना ये अनिषेक फलन को अपना ऑक्सीजन प्रेरित करता है, ऑक्सीजन, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी सही है। और शीर्ष प्रभाविता को कम करता है अपना साइटोकाइनिन, यह भी आप, ये तीनों संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है कि कितने कारक जीर्णता पर धनात्मक प्रभाव रखते हैं। मतलब जीर्णता पर धनात्मक मतलब उसको मतलब बूढ़ा होने में मतलब उसको मतलब सहायता करते हैं, मतलब बूढ़ा रहने देते हैं उसको, मतलब उसको जीर्ण होने देते हैं। तो इनमें से अपने 6 कारक उससे संबंधित हैं, और कौन कौन से हैं आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें कितने कथन असत्य हैं उसको बताना है। तो देखते हैं, एक परिपक्व एक बीजपत्री पादप 2,4-D से प्रभावित नहीं होती है, यह सही बात है। शराब उद्योग में GA3 यानी कि जिबरेलिक एसिड को माल्टिंग प्रक्रिया बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। और काइनेटिन एडिनिन का रूपांतरित प्रारूप है, यह भी सही है। और एथाइलिन फल परिपक्वन में अत्यधिक प्रभावी होता है और फलों के परिपक्वन के समय श्वसन की दर को बढ़ा देता है, जिसे रिस्पायरेटरी क्लाइमेट कहते हैं, यह भी सही है। और अपना अगला है, एब्सिसिक एसिड बीज परिवर्धन और परिपक्वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखता, यह गलत है। यह महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो यहाँ पर अपने 4 कथन सही हैं, यानी 4 तो सही है, लेकिन हमारा सही आंसर होगा एक, यहाँ पे ये एक कथन असत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका के दिए गए विकासात्मक प्रक्रम पर विचार करते हुए चित्र में ABCD के पदों को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर चित्र ढंग से स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वह सही है कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल से अपना प्लाज्मा वृद्धि होगा, और यहाँ पर फिर अपना यहाँ पर अपना ये अपना विभेदन होगा और जीर्णता होगा। आप इस चित्र को NCERT में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मतलब इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो हम देखते हैं कि परिवर्तन की स्वतः गति डेस्मोजियम गायरेस, तो ये सही है। और हमारा जो और सही है वह है कि वृद्धि की स्वतः गति पुष्प कलिका का खुलना, यह भी सही है। और प्रकाशानुकुंचन दिन में पपीते के पुष्पों का खुलना, तो अपना यहाँ पर ये सभी अपना सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कारकों पर बोल रहा है कि कितने बीज प्रसूपता को बढ़ाते हैं, मतलब बीज को प्रसूपित रखने में सहायता करता है। तो देखते हैं, अपारगम्य तथा कठोर बीजावरण यह भी सहायता करता है। और एब्सिसिक एसिड भी इसमें सहायता करता है। और फिनोलिक एसिड भी इसमें सहायता करता है। और जिब्रेलिक तो इसको तोड़ता है, तो ये संबंधित नहीं है। अपरिपक्व भ्रूण भी इसमें सहायता करता है। और तो ये चारों भी संबंधित हैं इससे। तो आप ये याद कर सकते हैं, आपके NCERT में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्ण का विस्तार। तो पर्ण का विस्तार एक निर्धारित वृद्धि है और प्राथमिक वृद्धि है, आपके NCERT में दिया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषम युग्म है, यानी कि कौन यहाँ पर गलत तरीके से मिलान है। तो देखते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर ये इसका सही नाम दिया गया है, इसका सही नाम दिया गया है, इसका सही नाम दिया गया है। और हाँ देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए बढ़ते हैं। और हमारा काइनेटिन कैरोटाइड उत्पन्न नहीं है, यह अपना एडिनिन उत्पन्न है। और अपना एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड कैरोटाइड उत्पन्न है, और अपना एब्सिसिक एसिड कैरोटाइड उत्पन्न है।
और तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वह अपना 3 होगा, यानी कि 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप में वृद्धि का मापन निम्न में वृद्धि में मतलब पादप में वृद्धि को किस प्रकार से मतलब उसको देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको ताजा भार के रूप में भी देखा जाता है, शुष्क भार के रूप में भी देखा जाता है, और लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के रूप में भी देखा जाता है, और कोशिकीय संख्या के रूप में भी देखा जाता है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा, याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण की वृद्धि में समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप केवल एक पुत्री कोशिका सतत विभाजन दर्शाती है। तो यह अंकगणितीय वृद्धि में होता है, और जबकि अन्य विभेदित हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त लक्षणों को तीनों वक्र से हमको मिलाना है। तो हम जानते हैं कि अपना जो भ्रूण विकास है वह ज्यामितीय और अंकगणितीय वृद्धि दोनों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, भ्रूण विकास से अपना सेकंड संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में है ये। और अपना पश्च चरण, लॉग चरण और इसी प्रावस्था यह सिग्मॉइड से संबंधित है। तो सिग्मॉइड में 1, तो यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा। और इसके अलावा अपना सिग्मॉइड वक्र में ये अपना ये दोनों आता है, ज्यामितीय और अंकगणितीय विधि प्रावस्था। और अपना अंक यहाँ पर शायद मेरे कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्या लग रहा है मेरे को, अपना यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, आप इसको मिला लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब जो पादप यहाँ पर दिया गया है उसके लिए क्या सही है। तो यहाँ पर इसका 14 घंटा दिखा रहा है, मतलब इसका प्रकाश की अवधि, क्रांति की अवधि लगभग 14 घंटा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम इस पादप को किस श्रेणी में रखेंगे। तो इसको हम शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार यह व्यवहार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मतलब पूरा आपको बताया गया है राम कहानी, और अंत में ये जो पूछा गया है कि पृथक पृथक प्रजाति मानने के लिए सबसे उपयुक्त कारण। तो पृथक पृथक जाति मानने के लिए सबसे कारण यह उपयुक्त कारण होगा कि यह जननिक रूप से पृथक होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 पादप हार्मोन के कार्यकीय प्रभावों को युग्म को पहचानिए जो भिन्न अमीनो अम्लों से संबंधित होते हैं। तो आपको सीधे इसके सही आंसर को याद कर लेना है, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं तथा जौ की शीत किस्में निम्न में से किस मौसम में उगाई जाती हैं। तो इसको मैंने आपको 4 से 5 बार बता चुका हूं कि यह शरद ऋतु में उगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में हार्मोन संतुलन में बदलाव के कारण पत्तियों तथा पुष्प फलों का झड़ना, तो ये सब विलगन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिजन किससे संबंधित नहीं है, मतलब फ्लोरिजन किससे संबंधित नहीं है। तो यह जीवाणु से संबंधित नहीं है, अन्य 3 चीजों से संबंधित है यह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगले क्वेश्चन में हमें शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स को मतलब कौन है उसमें से वो अब अपने को बताना है। तो यहाँ पर अपना शॉर्ट डे प्लांट, तो हमारा शॉर्ट डे प्लांट अपना मेरी मेमस यानी कि तंबाकू होगा, और लॉन्ग डे प्लांट अपना गेहूं है, और डे न्यूट्रल प्लांट अपना मक्का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में कौन सा वर्णक दीप्तिकालिता परिवर्तन में शामिल है, यानी कि फोटोपिरिडिज्म में कौन सा वर्णक। तो यहाँ पर फाइटोक्रोम वर्णक शामिल है, और फाइटोक्रोम के बारे में आपको जो अन्य बातें और जाननी है कि ये अपना फाइटोक्रोम एक क्रोमोप्रोटीन है
यह क्रोमोप्रोटीन है और यह पत्ती में संश्लेषित होता है, पत्ती में बनता है। ये दोनों चीजें आपको और जाननी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन विषाणु संदमनकारी गुण रखता है? तो आपको सीधे याद कर लेना है कि जिबरेलिक एसिड रखता है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अधिकतम उच्च दर यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ, तो ये अपना एक्सपोनेंशियल फेज में पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाता रहूं। और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे को मोटिवेट करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना पाऊँ, धीरे धीरे अब अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरा टेलीग्राम चैनल नीट संसार से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।